24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री ने 2 बार वही अपील की कि देश थोड़ा किफायत में चले, और इसको लेकर के बहुत बहस हो रही है हमारे देश में। 2 बार उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किफायत से कीजिए, कम कीजिए, 1 साल तक कम से कम सोना ना खरीदें जहां तक मुमकिन हो आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हैदराबाद में ये बातें की थी, फिर कल उन्होंने वडोदरा में लोगों से यही अपील की कि जहां तक मुमकिन हो डीजल पेट्रोल के उपयोग को कम करने की कोशिश कीजिए, मेट्रो में चलिए, इलेक्ट्रिक बसों में चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, कार पूलिंग का इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को एक बार फिर जैसे कोविड में हम लोगों ने बढ़ावा दिया था, जहां तक मुमकिन हो जो लोग भी घर से काम कर सकते हैं वो घर से काम करें ताकि आने जाने में तेल ना ज़ाया हो। ऑनलाइन मीटिंग्स करें। उन्होंने स्कूलों को भी ये सलाह दी है कि स्कूल्स भी अब ऑनलाइन कराए जा सकते हैं, बच्चों को घर में बैठ करके पढ़ाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक खास अपील की जिसको लेकर के खास रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सोना ना खरीदिए, कि सोना 1 साल तक मत खरीदिएगा। साथ ही 1 साल तक विदेश की यात्रा को भी टालने की बात उन्होंने की। घूमने के लिए जाना है, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, देश में जाइए घूमने के लिए। बाहर जाएंगे तो आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। उन्होंने किसानों से भी ये कहा है कि फर्टिलाइजर की जगह नेचुरल खेती करने पर बढ़ावा दें, उस पर जोर दें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल अपनी अपील में शामिल करते हुए कहा कि विदेशी ब्रांड्स की जगह स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अपील करें। अब 2 बार, पहले ही बार काफी था उनका, उसी बार लग गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है या सरकार कुछ ऐसा जानती है ग्लोबल सिचुएशन के बारे में जो आम लोग की नजर में नहीं है, इसीलिए ये अपील की जा रही है। और जब दूसरे दिन लगातार अपील आई तो फिर तो यह बिल्कुल तय है कि सरकार इस पर अभी तक जो सलाह के तौर पर कह रही है, इस पर आगे वो कदम भी उठाएगी। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा था। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े, कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। जी, तो ये गोल्ड वाली बात मैं भी आपसे करता हूं। प्रधानमंत्री ने भी जो शब्द कहे, जब तक हालात सामान्य ना हो, प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि हालात कब सामान्य होंगे, क्योंकि वो कोई नहीं जानता। जाहिर है प्रधानमंत्री ज्यादा जानते हैं, दुनिया भर में जो हो रहा है वो उनको ज्यादा मालूम है, उनके पास बहुत से और इनपुट होंगे जो हमारे पास भी नहीं होंगे, इसलिए उनको ये अपील करनी पड़ी है। अब एक बात तो हम कल कर चुके हैं कि भाई चुनावों के बाद क्यों, तो चुनावों में ऐसी बात वो नहीं करना चाहते थे, या सरकार ऐसी बात नहीं करना चाहती थी, नेगेटिव बात नहीं की, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हालात हैं वो हालात का सामना तो करना पड़ेगा। अब आंख तो बंद करके काम चलेगा नहीं, तो जो है वो है। कल प्रधानमंत्री ने ये जो कहा कि जब हालात सामान्य हों तब तक, अश्विनी वैष्णव जी ने तो कल साफ साफ कह दिया कि कई महीने अभी हालात सामान्य नहीं होने जा रहे, कई महीने। सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको, उसके मालिक ने या जो भी करता धरता है, उन्होंने कहा कि आज अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, जंग बंद हो जाए, तो भी महीनों महीनों लग जाएंगे स्थिति को सामान्य होने में। इन दोनों बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी संकट है ये अभी तो है और कई महीने चलेगा। कई महीने जो है वो 1 साल बनेगा कि नहीं बनेगा ये बहस की बात हो सकती है, लेकिन 5-6 महीना 8 महीना तो इसको आप 6 महीना तो मान के चलिए कि कम से कम इसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। अब ये जो सोने की बात हो रही है लगातार, इसकी बात क्यों की जा रही है? तेल का तो चलिए सबको मालूम ही है कि भारत अपनी जरूरत का 90% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है और 2 महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है।
क्रूड की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। कतर पर ईरान के हमले की वजह से एलएनजी की सप्लाई भी ठप हो गई है। अरब देशों से फर्टिलाइजर भी नहीं आ पा रहा है। दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करीब करीब बंद हो गया है और इन सब चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ गए हैं। भारत दुनिया भर से 775 अरब डॉलर का कुल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 135 बिलियन डॉलर का तो कच्चा तेल ही आता है। इसके बाद आता है सोना, 72 बिलियन डॉलर का हम सोना खरीदते हैं भारतीय हम लोग हर साल। 18 से 19 बिलियन डॉलर का खाने का तेल आता है और 18 बिलियन डॉलर की खाद आती है। तो यही 4-5 मोटी बातें प्रधानमंत्री ने बताई भी हैं कि इन पर जो है आप काबू कर लीजिए और यह काबू करना बहुत जरूरी है। तेल एक जरूरत है, तेल में किफायत की जा सकती है, बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो देश बैठ जाएगा। वो बात तो अपनी जगह ठीक। सोना जरूरत तो नहीं है, सोना स्टेटस है या सिक्योरिटी है। जो लोगों को लगता है कि भाई बाकी जगह मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा, वो सोना खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अनिवार्यता नहीं है। अब क्या हुआ, प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर में खबरें आई, खासकर उत्तर प्रदेश से खबरें। सराफा बाजार के जो लोग हैं, कर्मचारी, दुकानदार, वो धरने पर बैठ गए कि साहब हमारे यहां तो लोग आना बंद कर देंगे, सोना खरीदेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा। उनकी जो बॉडी एक बनी हुई है, उसको मैं उनके एक व्यक्ति को सुन रहा था, वो कह रहे थे 3 करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं देश भर के अंदर। उनका सोचिए, तो आप ये अपील ना करें कि ये करना ही है। तो ये एक अभी स्क्रीन पर आपको चला देंगे। इंदिरा गांधी जी ने द हिंदू अखबार में एक तस्वीर उनके साथ छपी थी, मंगलवार जून 6, 1967, 1967। तो मतलब वो बांग्लादेश का युद्ध भी नहीं हुआ था। डोंट बाय गोल्ड, इंदिरा टेल्स पीपल, अपील्स फॉर नेशनल डिसिप्लिन। ये तब से चला रहा है हमारे यहां। सोने की जो हमारी चाहत है उसको हम लोग कम करें। नंबर 2 इंपोर्ट बिल है हमारा सोना। इसके अलावा चिदंबरम जी ने 2013 में फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त यूपीए की सरकार में, उन्होंने कहा था गोल्ड अगर आप लोग खरीदना, हम लोग 6 महीना 1 साल, ऐसे ही कहा था उन्होंने, 1 साल 6 महीना भी अगर हम गोल्ड ना खरीदें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाएगा। मतलब हमारी जो खर्चे और आमदनी का गैप है वो कंट्रोल में आ जाएगा केवल सोना खरीदने से। और मनमोहन सिंह जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर कहा था, उन्होंने कहा था वी मस्ट सप्रेस आवर एपेटाइट फॉर गोल्ड। सोने की भूख, उसको थोड़ा कम कीजिए। यह प्रधानमंत्री का उस वक्त के मनमोहन सिंह जी का पार्लियामेंट के अंदर दिया हुआ भाषण है, वो भी सुन लीजिए। आपने दोनों के बीच में अंतर नहीं समझा? एक बार सुना। There has been a deterioration mainly on account of huge imports of gold, higher costs of crude oil imports, and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore exports. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably large. Clearly, Madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. अब लेकिन इसी सोने को विवाद का मुद्दा बनाया हुआ अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके कह रहे हैं कैसा अमृत काल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी है। सोने की चिड़िया, सर्राफा बाजार से जुड़े देश भर के करोड़ों कारीगरों से लेकर सुनार व्यापारी अब क्या अपनी दैनिक जरूरतों के लिए 1 साल तक उसको ताक पर रख देंगे या सरकार उनके परिवारों का पेट पालेगी। और मैंने ये खबर दिखाई तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई दोनों में अंतर को आपको बताना चाहिए। हाँ सर, बता दीजिए। नहीं, मुझे एक ही अंतर दिखाई दिया। क्या? मनमोहन जी अंग्रेजी में बोल रहे थे और प्रधानमंत्री शुद्ध देसी भाषा में, इसी को कहते हैं ना, अंग्रेजी में आप गाली भी दे देते हैं ना तो वो उतना थोड़ा ये नहीं लगता है, और हिंदी में वही उसका शब्दानुवाद करके बोलते बोला अरे तुमने गाली दे दिया, और अंग्रेजी में वही बात बोल देते हैं हम। अब वो यहाँ पर बोलेंगे नहीं क्योंकि वो नेशनल चैनल पे चला जाएगा, नहीं तो हम कई उदाहरण यहाँ पर दे सकते थे। वैसे देखिए, मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी साफ ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोना बिल्कुल ही मत खरीदिए। उन्होंने उस पर जोर दिया है जरूरत नहीं हो तो, जरूरत है तो खरीदिए ना भाई, शादी में जरूरत होती है खरीदिए, लेकिन जरूरत नहीं है नहीं, तो शादी ब्याह से भी कहा है कि बचिए मत खरीदिए। बचिए, मैं 25 तोला दे रहे होंगे, 40 तोला दे रहे हो तो उसमें आप कमी तो कर ही सकते हैं ना, तो वो तो काम कर सकते हैं। उससे होगा कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा कम जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव थोड़ा कम पड़ जाएगा।
इतनी ही बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। ये तो अच्छा किया, हमें भी गलतफहमी से आपने निकाल दिया। इंदिरा गांधी का देख रहे हैं फोटो के साथ छपा हुआ है किस प्रकार से। मनमोहन सिंह का, तो मनमोहन सिंह में अंतर और क्या है, प्रधानमंत्री जी सीधे जनता से संवाद करते हैं और मनमोहन जी जब बोलते हैं तो अपने जो लिखा हुआ भाषण, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी दशकों की बनी हुई प्रॉब्लम। आप अंतर देखें ना, मनमोहन जी जो है वो अपने पन्ने से संवाद करते हैं और प्रधानमंत्री जी जनता से संवाद करते हैं। वो दोनों में तो प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री ऐसे कर रहे थे सर, ये पता है आपको, मनमोहन सिंह जी लोकसभा में बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे थे सर, अकाउंटेबल प्लेटफॉर्म, ऐसे कर रहे थे सर। वो ऐसे कह रहे हैं लोकसभा में बोला, मतलब देश के साथ वो मतलब जिम्मेदारी वही नहीं है सर, तो वो तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सटेम्पोर भी बोल सकते हो, तो बड़े इससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस अभी भी मांग यही कर रही है कि पार्लियामेंट का सत्र बताइए, उसी में बताइए क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए, बुला लेना चाहिए, ऐसा क्या है। मैं इससे असहमत नहीं हूं, विजय जी के गुस्से से असहमत हूं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं, वो तो लोकसभा में बोल रहे हैं, वो तो एक अकाउंटेबल प्लेटफॉर्म है देश का, उसको मान लेते हैं, छोड़ मुद्दा वो नहीं ना। दोनों में अंतर तो है ना कि वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और वे हिंदी में बोल रहे थे। बात वो जगह जहां पर अनअकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट, वहां बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए कह रहा हूं मैं भाई, वो गुस्सा नहीं है। सबसे बड़ा है कि दुनिया देश से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा खुले मन से कर रहे हैं। जगह है, पता नहीं आप कैसे समझते हैं। नहीं, लोकसभा देश से संवाद करने की अकाउंटेबल जगह है, और वो बाहर जो बोला जा रहा है वो अनअकाउंटेबल जगह। अरे सर आइए छोड़िए, तो ये फिर हम लोग पॉलिटिक्स में दूसरे इशू पर बात करें। बात तो चलिए, प्रधानमंत्री ने वही कही जो इंदिरा गांधी ने कही थी, जो मनमोहन सिंह ने कही थी, जो चिदम्बरम जी ने कही थी। अब उसमें जोड़ देता हूं मैं, नेहरू जी ने जो कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि कोरिया का युद्ध होता है तो हमारे यहाँ चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये भी आज समझना चाहिए लोगों की, और ये सब जानते हैं, वो पॉलिटिक्स होती है, सबको पता है कि आज जो हालात बने हुए हैं वो भारत के किए हुए नहीं है। इसको दुनिया इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे हैं तो हम किस क्राइसिस है उस पर हम चर्चा करें। इसमें ये नहीं है। मैं ये सोने वाली बात पे तो आ जाना चाहता हूं, फिर हम लोग बाकी और बात करेंगे। एक और सीनियर जर्नलिस्ट ने उसको और थोड़ा रिफाइन करके डेटा दिया ताकि हमको और समझ में आए। भारत हर साल 15 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदता है विदेश से, और 7 लाख करोड़ का सोना खरीदता है। मतलब सोने से 15 आधा जो है वो हम सोना खरीद रहे हैं तेल से। तेल की जरूरत समझ में आती है, सोने की क्या जरूरत है। 7 लाख करोड़ का सोना हम साल में खरीद रहे हैं, और ये तेल और सोना मिला दीजिए, ये हमारा 30% है टोटल इंपोर्ट का। 30% हमारा टोटल इंपोर्ट जो हम करते हैं उसका 30% तेल और सोना मिला के है। सोना तो हम कम कर सकते हैं। सोना कम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सोना खरीदने के लिए डॉलर देना पड़ता है, जितना डॉलर देना पड़ता है उतना रुपया कमजोर होता है, जितना रुपया कमजोर होता है डॉलर में उतना और रुपया लगता है। ये साइकिल है, विशेष साइकिल है ये। आप जितनी आप डिमांड बढ़ाएंगे डॉलर की, उतना डॉलर महंगा होगा, रुपया उतना कमजोर हो जाएगा। आज 95 रुपए पे रुपया बैठा हुआ है, और भी उसकी वजह होंगी। और मैं आपको थोड़ा एक और पत्रकार ने देखा, आपको पता है भारत के अंदर कितना सोना है? जितनी सब्सिडियों के हमारे यहां चलता ना, इसकी ये बंद हो, फ्रीबीज बंद हो, सारी फ्रीबीज जो है दी जा सकती है, इतना सोना है देश के अंदर। 830 लाख करोड़ रुपए का सोना है भारत में, जो लॉकरों में पड़ा है, लोगों के घरों में पड़ा है। 830 लाख करोड़ का सोना। सर टोटल बजट क्या है भारत का? टोटल जीडीपी कितने की होती है? करीब 54 लाख करोड़ का बजट। 54 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का, और 830 लाख करोड़ का सोना। देश का कर्जा सोने में चलो जंग नहीं लगता, धूल तो लगती है, वो धूल खा रहा है, पड़ा हुआ है बेकार। 50,000 टन सोना जो है वो रखा हुआ, धूल भी नहीं लगती है। धूल भी नहीं लगती। चलिए बताइए, जीडीपी का 1.5% जो है हमने 2024-25 में 58 अरब अमेरिकी डॉलर का खरीदा था। हमारे जीडीपी का 1.5% का आयात था। ये हालात हैं सर, बताइए सर जी। लेकिन बड़ा कैच 22 का मसला है, इसीलिए नेहरू जी के कहने पे भी, इंदिरा जी के कहने पे भी, और अब मोदी जी के कहने पे भी जनता मान जाएगी, इसमें मुझे संदेह है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है, और दोनों दरअसल है, दोनों डॉलर को मजबूत करने और रुपए को कमजोर करने का मसला, लेकिन दोनों में अलग है। क्रूड वाला या गैस वाला या जो दूसरी ऐसी चीजें आयात करने की है, खाद वाला, उस सब का साइकिल है, वो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट है। यानी एक चीज हम लेकर आते हैं और उससे आगे उत्पादन बढ़ता है, उससे आगे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे जीवन चलता है। दूसरा डेड प्रोडक्ट है। डेड प्रोडक्ट का एक बड़ा हिस्सा है जो हमारी परंपरा में है, अक्षय तृतीया पे खरीद लो, घर में शादी हो गई खरीद लो, पत्नी को गिफ्ट दे दो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दो, किसी भी वक्त दे दो। अब ठीक है, वो तो एक अलग हिस्सा हो गया, लेकिन दूसरा एक हिस्सा क्या है जिसकी चर्चा बड़ी कम होती है? एक बहुत बड़ा चोरों का, बेईमानों का हिस्सा है जो सिल्ली खरीद के, बिस्किट खरीद के रखते हैं, और
क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये पॉलिसी करेगी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की सारी योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएगी? मैं बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूं, क्योंकि हम जो कुछ कह रहे हैं ये हम कह रहे हैं कि आप ना खरीदिए ना खरीदिए, वो नहीं खरीदेंगे लोग। वैसे ही जब नहीं होता है पैसा तो हम ही लोग क्या करते हैं, अच्छा खरीदना ही है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बहुत से योजनाएं तो सरकार की नीतियों से ही चलती है ना। योजनाएं तो सारी जितनी बंद हैं, कर दी बाद में गवर्नमेंट, सारी जितनी सब सरकार की योजनाओं से चलती है। मैं कह रहा हूं कि आप आज तय कीजिए कि पहले इसको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मीडियम नहीं होगा, क्योंकि डेड प्रोडक्ट है वो जिसको जिस तरह से, हाँ जनता को खरीदने। अब 100 किलो सोना अगर है तो मात्र 1 किलो भारत में निकल पाता है, 98-99 किलो बाहर से आना है। तो जो चीज बाहर से की लेके आनी है वो किस काम की होगी? आप दूसरी ऐसी चीजें कर सकते हैं, दूसरी बहुत तरह की चीजें होती है जो उसका एक तरह से कहें कि सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो एक तो ये हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा ये वाला, क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, कमाल का काम हुआ है, 2013 में नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गई थी, फैक्ट की बात करें क्योंकि बड़ी गंभीरता से लोग सुनते हैं, तो पूरा उत्तर भारत अंधेरे में चला गया था। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी डिमांड है उससे ज्यादा वो सप्लाई कर ले रहे हैं, यानी सरप्लस है। अब एक उसमें चीज है, क्या हम गैस का कनेक्शन यानी सिलेंडर से जो लेते हैं, पीएनजी से जो लेते हैं, और जो इंडक्शन पे बनाएंगे, इंडक्शन वाला सस्ता कर सकते हैं? अगर सस्ता कर सकते हैं तो साल भर के भीतर लक्ष्य रखिए कि पीएनजी के अलावा जितने एलपीजी कनेक्शन है वो खत्म हो जाए, जो हमने अभी पिछले कुछ समय एलपीजी वाले या तो एलएनजी पे जाएं, एलपीजी वाले या तो पीएनजी पे जाएं या तो पीएनजी पे जाएं या फिर इंडक्शन ले लें। तो ये काम कर सकते हैं क्या? अब ये दोनों काम अगर करने का कोई एक मैप लेकर सरकार आए तो मुझे प्रसन्नता हो। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उससे 100% में पाइप नेचुरल गैस का तो काम बहुत जबरदस्त वो तेजी से चल रहा है, लाखों नए कनेक्शन लग हाँ, रहे हैं। और अभी जब ये क्राइसिस आई तो उस वक्त सरकार ने तय किया और लोगों को कहा तो सारे जो बैरियर थे वो हटा दिए। एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि ये मामले आप ज्यादा समझते हैं हम सबसे, कि ये जो उन्होंने और सुझाव दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कारपूलिंग कीजिए, मतलब कारपूलिंग तो चलिए दफ्तर आदमी जाएगा तो कैसे भी जाए, दफ्तर तो पहुंच रहा है, लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन, इस सबसे प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए एक तो एक ही पीएम जो कह रहे हैं वो खतरा उनको दिख रहा होगा, अगर युद्ध इसी तरह से चलता रहा तो मुश्किलें आएंगी। और भी एक दो खतरे अलग अलग तरह के, कहीं कोई वायरस, कहीं कोई मुश्किल, वो सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। हम अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन ये तो संभव नहीं है। हाँ, जो ये कर सकते हैं वो करें, लेकिन जहां वर्कर है, जहां लेबर फोर्स है, वो तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता है ना भाई। वर्क फ्रॉम होम तो वो कर सकता है जो कहीं कनेक्ट हो जाएगा, किसी ऑनलाइन मीडियम से जुड़ जाएगा, कहीं से वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेगा। उसका हिस्सा मात्र 8 से 10% है। वो भी बहुत है जी, 80 से नहीं, वो हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आईटी कंपनियों ने खबर ही पे और पड़ा। एक और चीज सौरभ, एक और चीज, क्योंकि वो उसके बिना बात नहीं बनेगी। एक तो ये है कि भाई साहब लोग वो चल पड़े हैं। अब अभी मध्य प्रदेश का एक कोई पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बना है, वो बताएंगे, 700 गाड़ी का काफिला लेके गया है। जा रहा था मैं उसके लेकिन लिए। मूल क्या कि नेताजी अगर स्कूटी से भी चलेंगे तो पीछे काफिला। एक तो और क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतना अवेलेबिलिटी करा पा रहे हैं? देखिए, 2 काम तो किए ही जा सकते हैं ना। आईटी कंपनियां घर से काम कर सकती हैं, मैं देख भी रहा था, कुछ आईटी कंपनियों ने निर्देश दे भी दिया। एक्चुअली वो सरकार से कह रहे हैं कि आप गाइडलाइन इशू कर दीजिए कि ये सेक्टर जो है ये मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम कराएगा। आईटी वाले तो पहले भी कराते थे, तो वो करा सकते हैं। स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन सरकार अगर जारी कर दे, मैंडेटरी कर दे ना, कि भाई आने वाले वक्त में कुछ इतने महीनों के लिए अब ऑनलाइन ही होंगी क्लासेस, जैसे कोविड में होती थी। तब तो साल भर हुई हैं और ज्यादा हुई हैं, अभी भी कराई जा सकती हैं, बट इसके लिए सरकार को गाइडलाइन देनी पड़ेगी, सलाह नहीं। तो क्या वो सरकार करेगी? ये भी निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों को कहा है कि कारों के काफिले में वाहन कम करें, निजी वाहनों से आने वाले सरकारी कर्मचारी कारपूलिंग से आएं, और इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी कुछ रूट्स पर, ताकि वो कर्मचारी जो हैं वो उससे आ सकें। और कोविड काल की तरह केंद्रीय कर्मचारियों का भी रोस्टर बनाकर उनको भी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था दी जाएगी। जी वो समीर जी, आप क्योंकि कल आपने कहा था कि सरकार को फ्रंट से लीड करना चाहिए, कर रही है क्या? निश्चित रूप से मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ही पार्टी के जो नेता लोग हैं वो इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अभी सौभाग्य सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने, उज्जैन से लेकर भोपाल तक का जो रास्ता था, क्या गाड़ियों का काफिला निकला, 200 से ज्यादा गाड़ियां लेकर निकले वो, और उसमें सारे लोग शामिल थे। उनसे पूछा गया तो बोले मेरे समर्थक लोग हैं। भाई, आप कोई मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हो, आप एक मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के एक बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हो, और इतना बड़ा काफिला लेकर जा रहे हो। जब प्रदेश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, आप तेल बचाइए। और मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई, जब प्रधानमंत्री ने अपील किया तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके विधायक, आपके मंत्री, आपकी पार्टी के नेता जहां तक हो सके इसमें कटौती करें। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों की सरकारों से भी मैं अपील करूंगा
कि भाई प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे लेके थोड़ा अपने काफिले में कटौती करें। आज भी अगर आप देखेंगे तो एक विधायक 5-5, 6-6 गाड़ी लेकर चल रहा है, मंत्री 10 से 12 काफिलों के अंदर चल रहा है। तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं गाड़ियों को लेकर जो पहले से चली आ रही थी वो बदस्तूर जारी है। मुझे लगता है कि इसका असर पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के जो काफिले हैं, जो मंत्रियों के काफिले, उसमें कटौती करें। जनता के भी संदेश जाएगा कि भाई इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और देश की जनता तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। राइट सर, एक बार विजय जी की बात भी आ जाए इस पर। जी सर। नहीं, मैं इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो ठीक है कि नहीं है। वो उस देश के आर्थिक संकट को समझ के या जो भी हमारे सामने संकट आने वाले हैं उसकी बहस हमने कल कर ली कि भी चुनाव से पहले कहा कि नहीं कहा, वो है। लेकिन सबसे पहला काम वही होता है जो अभी समीर साहब भी कह रहे हैं कि उसको कौन आगे बढ़ा रहा है। जब पाठ्यपुस्तक मंडल के, फिर वही होगा कि मैं इंडिविजुअल पर नहीं जाता, लेकिन पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष जी यदि 500 गाड़ियां 200 गाड़ियों के साथ काफिला ले जा रहे हैं, अब तक तो मेरे ख्याल से सस्पेंड कर देना चाहिए। इसी की बात कर रहे हैं आप, इसी तस्वीर की बात हो रही है ना समीर जी। तो अभी तक तो उन पर यदि भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले लेती तो कम से कम और गाड़ियां 20-25 ही हो जाती, 500 से कम होती कि नहीं होती। बिल्कुल। अभी मैं हेमंता जी का वो देख रहा था शपथ ग्रहण समारोह, गाड़ियों की कतार कहीं गुवाहाटी में खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, कल हमने वहां देश भर के मुख्यमंत्री पहुंचे होंगे, जहां मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री जी अकेले नहीं है ना, उनके साथ पूरा का पूरा है। वेस्ट बंगाल में हुआ। तो आप जब तक उसको अपने मैसेज के साथ कि हम ये काम कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, छोड़ देंगे, मैं कह रहा हूं आज ही ये कर लें कि भाई पाठ्यपुस्तक मंडल जी के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो इसी पर कि भाई प्रधानमंत्री के मैसेज को आप नहीं समझ रहे। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़े लोग इस मामले पर थोड़ा सा रुक जाएंगे। अभी मैं वैसे कह रहा हूं, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा 2-4 दिन में ये सारे वीडियो आपको मिलने लगेंगे कि वो मंत्री जी हैं साइकिल लेकर चल दिए। ये आ जाएंगे अभी वीडियो, क्योंकि उनको तो सेवा में ये दिखाना है, बाकी उनकी गाड़ियां कम नहीं हो रही हैं। मैं दिल्ली में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आधी सरकारी गाड़ियों में बाइक जो है पार्टनर्स जो है वो कर रहे हैं। सर प्रधानमंत्री ने 2 बार कहा है तो इसकी गंभीरता तो सब समझ रहे हैं, गंभीरता सब समझ रहे हैं, वरना वो कहते नहीं 2 बार। मुद्दा आपने छोड़ दिया, लेकिन इसको मिशन बनाना पड़ेगा, तो सरकार को कुछ दिशा निर्देश देना पड़ेगा और मैसेज कड़ा थोड़ा सा सख्त मैसेज। लेकिन एक मुझे समझ नहीं आई ये बात, हर्ष जी ज्यादा बता सकते होंगे कि एडिबल ऑयल पर क्या सरकार कर रही है कि एडिबल ऑयल हमें $19 बिलियन का खरीदना पड़ रहा है। क्या करेगी सरकार? अब सर वो पैदा तो हो नहीं सकता, नहीं कैसे पैदा नहीं हो सकता या क्या हो रहा है, उस पर काम बड़ा होगा, वो एक बड़ा मुद्दा है कि फिर मेरे पास समय की कमी हो गई है। नहीं ठीक है, बाद में बोलेंगे, ब्रेक के बाद बोलेंगे।